हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? गाइस, आज 16 मार्च 2026 है। आज आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो आज मैं आपको उसका एनालिसिस एग्जैक्ट वे में देने वाला हूँ। और अगर आपका एग्जाम 17, 18 और 19 तारीख को है तो आपको ये रिव्यू जरूर देखना चाहिए। अगर हम बात करें एग्जाम के ओवरऑल लेवल की, तो ओवरऑल लेवल तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन इजी कहूंगा मैं। और अगर जीके जीएस की थोड़ी कम बात करें तो 80 क्वेश्चन डुएबल थे, 15 क्वेश्चन मॉडरेट कहूंगा और 5 से 6 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो थोड़ा हार्ड लेवल में रखे जा सकते हैं। अगर हम सेक्शन वाइज की बात करें तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन डुएबल थे। तो रीजनिंग तो इजी ही थी। रीजनिंग में स्लॉक्स के थे 3 से 4 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें सर्कल वाले थे 2 से 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लीनियर लीनियर वाला, मतलब सीधा था, नॉर्थ फेसिस किया हुआ। और पजल के 3 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें फ्लोर पजल थी। सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के 4 से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें कोडिंग थी और नॉर्मल वाली थी। डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे। कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। बोर्ड मार्क्स के 4 से 5 क्वेश्चन थे। अगर आपका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो बोर्ड मार्क्स को थोड़ा प्रैक्टिस में रखिएगा। और मैथ की बात अगर हम करें तो मैथ का ओवरऑल लेवल इजी टू मॉडरेट रहा था। 3 से 4 क्वेश्चन ही मॉडरेट थे, बाकी सब डुएबल थे मैथ में भी। रेशो के क्वेश्चन थे 3 से 4 क्वेश्चन, एंड जिसमें एज का था एक क्वेश्चन, एक पार्टनरशिप का था। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन रेशो के थे। परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन थे। और स्पीड टाइम टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे। बोट एंड स्ट्रीम के 1 क्वेश्चन था। मेंसुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें 3D कोण कोण शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन थे मेंसुरेशन के। और ज्योमेट्री के भी 1 से 2 क्वेश्चन थे। स्टैटिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें मीडियन पूछा हुआ था। बहुलक 2 से 3 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का 1 क्वेश्चन था, जो मेरे को टफ लगा थोड़ा। प्रॉफिट एंड लॉस 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो ये बात हो गई मैथ की। मैथ का लेवल नॉर्मली था, घबराने की कोई बात नहीं है। जो पहले एग्जाम हुआ था वैसा ही था मैथ का लेवल। अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा रहा। करंट अफेयर के 7 से 10 क्वेश्चन थे, जिसमें 2023 2024 का भी एक क्वेश्चन था। और नवंबर दिसंबर 2025 के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। अगर आपको करंट अफेयर में अच्छा करना है ना, तो आपको जो 2026 के जो अब तक जो हुआ है वो, और 2025 के लास्ट 6 मंथ आपको पढ़ने चाहिए, अगर आपको करंट अफेयर अच्छी करनी है तो। और नवंबर दिसंबर से तो 2025 के क्वेश्चन थे। मैक्सिमम क्वेश्चन तो 2025 के ही थे, 1-2 क्वेश्चन पहले का आ गया होगा करंट अफेयर में। पॉलिटी में अगर बात करें तो पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें आर्टिकल आए थे नागरिकता से संबंधित एक तो, एक राष्ट्रपति से संबंधित। और पॉलिटी में अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट आया था, जैसे कि वो बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषा किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई थी, 8th शेड्यूल में। और डीपीएसपी से एक क्वेश्चन था। तो पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे, मतलब डीप क्वेश्चन नहीं थे। पॉलिटी के एक क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित या फिर जनरल नॉलेज बेस्ड कह सकते हैं उसको। पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया था कि 3 कैबिनेट को क्रम से लगाओ, मतलब जैसे कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, राज्य मंत्रिपरिषद है, ऐसे 4 ऑप्शन थे, उनमें तीनों को सही ऑप्शन चुनना था। हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स मिला के 4 से 5 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर में 5 से 6 क्वेश्चन थे। शॉर्ट की आई थी कंप्यूटर में, जैसे कि सेलेक्ट ऑल करने के लिए क्या शॉर्ट किया है, बेसिक कंप्यूटर आया था। और विंडो 11 से संबंधित 1-2 क्वेश्चन थे। और 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और रिवर से संबंधित है, कौन सा ब्रिज किस रिवर पे बना हुआ है, ऐसा कुछ। और साइंस के 2 से 4 क्वेश्चन थे। तो ये हो गई अपनी पूरी बात।
तो गाइज अगर आपको अच्छा करना है एनटीपीसी एग्जाम में, तो आपको देखो आने वाले टाइम में एक तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जानी है केवल। मैथ के लिए आपको केवल प्रैक्टिस करके जानी है। एसआई सीआई को देख लेना, सीआई से एक क्वेश्चन आया था और एसआई से 2-3 क्वेश्चन थे, एसआई सीआई के 4-5 क्वेश्चन थे। तो मैथ में ही हो गया। और जीके जीएस को अगर आपको अच्छा करना है तो जो आपको याद है उसको प्रैक्टिस करो, और जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर है आप उसको एक बार देख सकते हो। तो गाइज आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में बताना आपका पेपर कैसा हुआ या फिर आपका एग्जाम आने वाली किस शिफ्ट में है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।